जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दीपक अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग के अंत तक बने रहिए। अगर आप सत्संग सुनेंगे तभी आपको गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। बीच में सत्संग सुनने का संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए सत्संग के अंत तक बने रहिए। और संगत जी, ये सत्संग मुझे मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है, इसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स है, अपार कृपा है, तो इस सत्संग को अंत तक ही सुनिए। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है इसमें। तो संगत जी, आइए चलिए हम सत्संग की ओर चलते हैं। और सत्संग अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिए, ताकि संगत जी गुरु जी की जो नई जुड़ने वाली संगत है उनके कल्याण तो हो ही हो, साथ में आपका भी कल्याण हो। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आए। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं किन शब्दों में गुरु जी महाराज का शुक्राना करूं मुझे समझ नहीं आता है। संगत जी, भगवान के रूप में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए हैं और गुरुजी के रूप में मुझे ईश्वर के दर्शन हुए हैं। संगत जी, गुरुजी हमारा हाथ जब पकड़ते हैं जब हम अनेकों समस्या में होते हैं, अनेकों परेशानी का सामना कर रहे होते हैं, तब गुरुजी हमें अपनी संगत के रूप में चुनते हैं। संगत जी, हर एक दिन सत्संग, हर एक जिंदगी में सत्संग गुरुजी की कृपा से हो रहे हैं और ना जाने कितने मैजिकल गुरुजी ने मेरी लाइफ में किए हैं। अगर मैं संगत जी अपने अनुभव आपके साथ शेयर करूं तो जमीन से आसमां पे बिठाने वाले गुरुजी हैं। संगत जी, ना मेरा कोई अस्तित्व था, ना मेरी कोई पहचान थी और ना ही संगत जी शायद इस दुनिया को मेरी जरूरत थी। उस जिस समय मैं ऐसे दलदल की नाव में डूब रहा था, उस समय गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर खींचा। उस समय गुरुजी ने मेरी नाव को किनारा लगाया। किन शब्दों में मैं अपने इस मालिक का शुक्राना करूं। संगत जी, बड़े मंदिर में जब भी मैं जाता हूं मुझे एक अलग सी ही शांति का अनुभव होता है। एक अलग सा ही संगत जी ऐसा महसूस होता है कि शायद मेरा जन्मों का नाता है गुरु जी से। संगत जी, गुरु जी के साथ जर्नी न जाने मेरी कब से शुरू है, लेकिन अगर मैं इस जन्म की बात करूं तो संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2002 में शुरू हुई, जब संगत जी मैं अपनी ही समस्याओं से इतना जूझ रहा था और मेरे घनिष्ठ मित्र ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। तब संगत जी मैं पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए गया, जब गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठते थे, जिसे छोटा मंदिर भी कहा जाता है। तब संगत जी वहां पे लगभग इतनी संगत नहीं होती थी जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गया। गुरुजी के पास जाने के बाद संगत जी एक तेज, जब गुरुजी फर्स्ट टाइम जब मैंने गुरुजी को देखा और संगत जी वो गुरुजी का ऑरा था और इतना तेज गुरुजी के चेहरे पे था संगत जी की मैं एक नजर भी उठा के गुरुजी को नहीं देख पाया। इतना तेज, इतनी चमक गुरुजी के चेहरे पे थी संगत जी की, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि जैसे सूरज की किरणें आप एक पल के लिए भी नहीं देख सकते, उसी तरीके से संगत जी गुरुजी में इतना तेज था। और गलती से अगर गुरुजी आपके पास से गुजर भी गए तो इतनी फ्रेग्रेंस संगत जी, बहुत फ्रेग्रेंस आती थी। संगत जी, जब मेरा पहली बार गुरुजी के पास जाना शुरू हुआ, जब मैं गया गुरुजी के पास, तो मुझे वहां बहुत शांति और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। शब्द चल रहे थे, गुरुबानी चल रही थी, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद वहां बटा था। जैसे मेरे दोस्त ने मुझे बताया था
कि वहां पे ऐसे ऐसे मैजिकल होते हैं, वहां पे इतने इतने लोगों के कष्ट हरे जाते हैं। गुरु जी के दिव्य प्रसाद और जल प्रसाद में गुरु जी की अपार शक्ति, अपार कृपा है। जैसे जैसे संगत जी मेरे दोस्त ने मुझे बताया, वैसे वैसे मैं गुरु जी के पास गया था। और संगत जी जैसे जैसे उसने मुझे समझाया था, मैंने वहां लंगर, चाय, प्रसाद सारा खत्म किया था। और संगत जी जब मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के दरबार गया था, तो संगत जी मुझे मक्के की रोटी, सरसों का साग, गुड़, चटनी और संगत जी जलेबी प्रसाद परोसा गया। और उस समय संगत जी एक थाली में 4 लोग लंगर करते थे। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई नाता नहीं। एक थाली में 4 लंगर संगत जी करते थे, 4 व्यक्ति लंगर करते थे। और संगत जी वो लंगर सबके हिस्से में बराबर बराबर आता था। और उस इतने से लंगर को खाने के बाद संगत जी ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितना हमने पेट भर के खा लिया है। शुरू में तो थोड़ी हिचकिचाहट हुई सब संगत के साथ लंगर करने में, लेकिन बाद में एक चीज एहसास मुझे उस चीज का हुआ कि गुरुजी ने किसी में भी भेदभाव नहीं रखा, ना उच्च में, ना नीच में, ना जाति का, ना धर्म का, किसी का भेदभाव ना रखते हुए गुरुजी ने सिर्फ एक प्रेम का संदेश हम लोगों को दिया, उस एक थाली में लंगर करवा के। फिर संगत जी जब लंगर मैंने कर लिया, तो उसके बाद संगत जी जब गुरुजी से आज्ञा लेने मैं गया और जब मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, तब संगत जी गुरुजी ने मुझे यही कहा कि आंदे रहा करो। और संगत जी जब से मेरा सफर गुरुजी के पास शुरू हो गया जाने का, संगत जी जब मैं पहली बार घर पहुंचा, मेरी आंटी मुझे कहती है कि कोई गुलाब का इत्र लगाया है क्या आपने। मैं संगत जी अपनी आंटी को कहता हूँ कि मैं कभी कोई परफ्यूम लगाता ही नहीं हूँ, तुम्हें पता है। तो कहती है कि बहुत खुशबू आपके अंदर से आ रही है गुलाबों की। और वाकई में संगत जी घर मेरा पूरा गुलाबों की खुशबू से भर गया। संगत जी मैंने अपने हाथ सूंघे, हाथ साबुन से धोए, उसमें से गुलाबों के फूलों की खुशबू जा ही नहीं रही थी। संगत जी वो करीबन, आप यकीन नहीं मानोगे, 1 हफ्ते तक मेरे हाथों से वो गुलाबों की फ्रेग्रेंस नहीं गई। मैंने अपने घनिष्ठ मित्र को बताया, तब उसने संगत जी मुझे ये बताया कि गुरुजी में से एक अपनी दिव्य सुगंध आती है। गुरुजी को स्पर्श करने के बाद वो फ्रेग्रेंस इतनी आसानी से नहीं जाती है, उसमें गुरुजी का आशीर्वाद होता है। और जब भी ये फ्रेग्रेंस आए तो आप ये समझ लो कि गुरुजी आपके अंग संग है, गुरुजी आपके पास हैं, गुरुजी आपके साथ हैं। तो संगत जी शुरुआत में मेरा अनुभव ऐसा रहा। परेशानियों से तो संगत जी मैं गुजर ही रहा था, आर्थिक समस्याएं भी बहुत थी। लेकिन संगत जी न जाने गुरुजी के पास जाने के बाद दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता था, जैसे बाहर की दुनिया कुछ और थी और गुरुजी के दरबार जाने के बाद दुनिया कुछ और ही हो जाती थी। उस समय संगत जी 2002 में जब मैं गुरुजी के पास पहली बार गया, तो वहां पे कुछ संगत आती थी जो अपने अनुभव शेयर करती थी, क्योंकि गुरुजी किसी को भी उठा देते थे और कहते थे चल अपना सत्संग सुना, शुरू से स्टार्ट कर। तो संगत जी सत्संग सुन के समझ आता था कि ये कोई आम संत महापुरुष नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है। क्योंकि संगत जी जब भी मैं गुरुजी के दरबार में ध्यान लगा के जब भी बैठता था, तब संगत जी मुझे गुरुजी में भोले बाबा और भोले बाबा में गुरुजी नजर आते थे। मैं समझ ही नहीं पाता था संगत जी इस खेल को कि हो क्या रहा है मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जब मैं घर से निकलता था गुरुजी के दरबार के लिए, तो संगत जी ये सोच के निकलता था कि आज गुरुजी से अपने मन की सारी बातें करूंगा। लेकिन वहां जाते जाते संगत जी सब ब्लैंक, सब दिमाग एकदम नील हो जाता था। लेकिन हाँ संगत जी इसमें एक बात और थी, सब दिमाग ब्लैंक भले ही हो जाता था, लेकिन मैं अपनी परेशानियों से भी बाहर निकलता आ रहा था। गुरुजी से जुड़ने से पहले जो मेरी समस्या थी वो इतनी जटिल थी
कि उनसे मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बाहर निकलूंगा। लेकिन गुरुजी के जुड़ने के बाद वो परेशानियां संगत जी अपने आप धीरे 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 खत्म होती जा रही थी। वो मुझे जब समझ आया, जब संगत जी गुरुजी ने मेरे को ये कहा कि अंकल तेरा कल्याण कर देता, तब मुझे संगत जी ये समझ आया कि गुरुजी ने मुझे उस चीज का एहसास भी नहीं होने दिया और इस चीज का पता भी नहीं लगने दिया कि कब उन्होंने मुझे इतनी सारी समस्या और इतनी सारी परेशानियों से निकाल दिया। संगत जी अक्सर गुरुजी कभी भी अपनी संगत को बुला लेते थे जब उनको उनका कल्याण करना होता था। ऐसी संगत जी एक बार मेरे पास रात को 2:30 बजे फोन आया और उन्होंने, जो सेवादार जिन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें गुरुजी ने याद किया है। संगत जी 2:30 बजे मेरी आंटी कहती है कि 2:30 बज रहे, ये टाइम थोड़ी ना है गुरुजी ने याद किया है। लेकिन संगत जी जब तक मैं जान चुका था कि ये भगवान है, ये भोले बाबा है, ये कोई आम शक्ति नहीं है, ये रूहानी शक्ति है, दिव्य शक्ति है। संगत जी उस समय मेरे पास स्कूटर हुआ करता था। मैंने स्कूटर उठाया और अपनी आंटी को बिठाया और संगत जी सीधे एम्पायर स्टेट पहुंचा। एम्पायर स्टेट जब मैं पहुंचा संगत जी, तो वहां पे और भी संगत आई हुई थी और संगत जी गुरुजी ने सीधे सबको डुगरी जाने के लिए कह दिया। संगत जी अब हमने उस चीज पे कोई तर्क वितर्क नहीं किया, किसी भी तरीके का नहीं किया, और जिस हालत में हम आए थे बड़े एम्पायर स्टेट, उस हालत में संगत जी हम डुगरी मंदिर गुरुजी के साथ चले गए, गुरुजी के पिंड चले गए। अब डुगरी मंदिर बन गया है, पहले संगत जी डुगरी मंदिर नहीं था वहां पे गुरुजी का घर था, गुरुजी का स्थान था। संगत जी गुरुजी ने बहुत मौज अपनी संगत को कराई और हमें भी बहुत मौज करवाई। जब गुरुजी का अपनी संगत का कल्याण करने का मन होता था, तभी संगत जी वो अपने पास अपनी संगत को बुलाते थे और संगत जी वो 2:30 बजे मेरा कल्याण करने के लिए ही गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया था। उस दिन के बाद से संगत जी शायद मुझे अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरी आंटी हमेशा तर्क वितर्क करती थी, लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी की किसी चीज पे तर्क वितर्क नहीं किया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन करवा दिए थे कि मैं शायद इतने लंबे समय से अगर भटक रहा था तो मुझे एक स्थान मिल गया था, वो भी गुरुजी के चरणों में। संगत जी कल्याण तो गुरुजी ने बहुत किए, बहुत किए। धीरे धीरे संगत जी गुरुजी के पास ऐसे ही जाना शुरू होता रहा और ऐसे ही गुरुजी सारी समस्याओं से बाहर निकालते चले गए, पता ही नहीं चला। संगत जी एक बार मेरी बेटी का एडमिशन होना था दिल्ली यूनिवर्सिटी में और संगत जी सीट बहुत कम थी। सीट ना होने के कारण संगत जी हम लेट हो गए थे अपनी बेटी का यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए। तो संगत जी वहां से हमें मना कर दिया गया था कि सीट फुल हो चुकी है तो एडमिशन नहीं होगा। संगत जी इस चीज के लिए मेरी आंटी भी परेशान थी, मैं भी परेशान था। तो मेरी आंटी ने मुझे कहा कि आप गुरुजी को कहो, गुरुजी हमेशा आपकी सारी चीजें पूरी करते हैं, सब सुनते हैं, आज आप गुरुजी के पास जाके इसके लिए अरदास करना ही करना। मेरी आंटी ने मुझे ये कहा। शाम को संगत जी मुझे गुरुजी के दरबार जाना था। जब संगत जी मैं गुरुजी की संगत में बैठा, संगत जी अंदर जब मैं संगत में बैठा और गुरुजी आए, दिमाग एकदम ब्लैंक, मैं कुछ नहीं कह पाया, कुछ भी ना मैं संगत जी गुरुजी को बता पाया, ना मैं कुछ बोल पाया। वो जानी जहान सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा, कुछ भी नहीं छुपा। अगर हम ये सोचे ना संगत जी की गुरुजी आज फिजिकल फॉर्म में नहीं है, गुरुजी का स्वरूप ही तो है, गुरुजी क्या सुन रहे हैं? नहीं संगत जी, गुरुजी सब सुनते हैं, उनको सब कुछ पता है। गुरुजी एक से कई स्थानों पर भी आपको नजर आ सकते हैं। संगत जी मैंने गुरुजी को कुछ नहीं कहा, लंगर किया, चाय प्रसाद की, आज्ञा ली और घर वापस आ गया। मेरी आंटी ने कहा कि गुरुजी से बात की, मैंने कहा नहीं।
अगले दिन संगत जी फिर मैं गुरुजी के दरबार डेली जाना था संगत जी, डेली। जब तक गुरुजी ने मुझे ये कहा था कि आंधे रहा करो, तो संगत जी डेली मेरा गुरुजी के पास जाना शुरू हो जाता था। उसके बाद संगत जी आंटी ने अगले दिन पूछा, मैंने मना कर दिया। 3 दिन संगत जी और गुजर गए। कंटिन्यू आंटी ने पूछना, गुस्सा करना कि बेटी के भविष्य का सवाल है, गुरुजी से कहो आप कि गुरुजी हमारी ये अरदास पूरी करे। संगत जी मैं जब भी गुरुजी के पास जाता और मैं वो ब्लैंक करके भूल जाता, हिम्मत ही नहीं पड़ती थी गुरुजी के सामने कुछ बोलने की। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, 5वें या 6ठे दिन खुद यूनिवर्सिटी से फोन आता है और कहते हैं कि सर एक सीट खाली है, अगर अवंतिका का आपको एडमिशन कराना है तो आज ही आप फीस फॉर्म भर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने अपनी आंटी को कहा मुझे कहने की जरूरत पड़ी ही नहीं। वो जानी जहान, वो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, उससे कुछ मांगने की, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि संगत जी गुरुजी सब जानते हैं और सही समय आने पे वो चीज देते हैं। बस हमें सब्र, पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। और संगत जी वो मुझे गुरुजी ने सिखाया। क्योंकि संगत जी पहले मैं भी हर चीज को जल्दी मांगता था, जल्दबाजी में ही लगा रहता था, अभी हो जाए। लेकिन जब से मेरी जिंदगी में गुरुजी आए, तब से संगत जी बहुत परिवर्तन मेरी लाइफ में आया। फिर संगत जी मेरे जुड़ने के बाद गुरुजी ने मेरी आंटी को कनेक्ट किया। आंटी की मदर संगत जी लुधियाने रहती थी, उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। आंटी ने अपनी मदर को संगत जी यहीं दिल्ली में बुलाया और बहुत हॉस्पिटल में इलाज करवाया, कहीं आराम नहीं पड़ा। उम्र भी संगत जी 74-75 के आसपास थी उनकी। फिर संगत जी आंटी ने मुझसे तो कभी नहीं कहा कि वो मैं गुरुजी से उनके लिए अरदास करूं। मेरी आंटी एक दिन अपनी मदर को लेके गुरुजी के पास पहुंच गई और संगत जी गुरुजी से उनकी भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो भी लंगर करके, चाय प्रसाद करके गुरुजी से आज्ञा लेके वापस आ गई। अपनी माँ को भी उन्होंने आशीर्वाद दिलवाया और रिटर्न हो गई। मैंने उनसे पूछा कि आज आपने गुरुजी से बात करी मम्मी के लिए? तो उन्होंने कहा कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी गुरुजी से कुछ कहने की। तो मैंने उनको समझाया कि गुरुजी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन मेरी आंटी इस चीज पे यकीन नहीं कर रही थी। मेरी आंटी कहती है कि मैं कल फिर गुरुजी के पास जाऊंगी और गुरुजी को सारी चीजें बताऊंगी और गुरुजी कुछ उपाय मेरी मदर के लिए बताएं और वो ठीक हो जाए। फिर संगत जी अगले दिन आंटी अपनी मदर को लेके फिर गुरुजी के पास गई। वो संगत जी जानी जहान, जो सब जानते हैं, वो मेरी आंटी को इशारा करके कहते हैं कि आंटी कल एक तांबे का लोटा ले आई और उसे अच्छे से मांज के लाई। संगत जी आंटी तांबे का लोटा लेके जाती हैं, गुरुजी से अभिमंत्रित करते हैं और एक आंटी से कहते हैं, और वो आंटी मेरी आंटी को बताती है कि इस लोटे को रोज आपको नींबू से या राख से मांजना है, इसमें जल प्रसाद भरना है और आधे को पीना है और आधे से स्नान करना है। संगत जी ये गुरुजी की आज्ञा मान के उन्होंने कम से कम संगत जी 40 दिन किया और 40 दिन के बाद जो गुरुजी ने कहा था कि इस लोटे को जल प्रवाह कर देना है, वही मेरी आंटी ने किया। संगत जी उसके बाद मेरी जो आंटी की मदर थी, उनके हेल्थ इश्यूज बहुत हद तक सुधरने लगे और संगत जी धीरे धीरे वो सभी समाप्त हो गए। जैसे उन्हें शुगर था, सांस लेने की प्रॉब्लम थी, थायराइड था, सर्वाइकल था, बहुत सारी छोटी छोटी परेशानी थी जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से वो सब बीमारियां खत्म हो गई। कि शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करें। फिर संगत जी इस तरीके से मेरी आंटी का कनेक्शन गुरुजी से जुड़ा। ये आंटी का सत्संग है, वो काफी बार शेयर कर चुकी हैं। गुरुजी की आज्ञा हुई तो वो अपना फिर शेयर भी करेंगी सत्संग। लेकिन आज मेरे को हुक्म गुरुजी का हुआ। मैं जब भी गुरुजी का स्वरूप देखता हूँ संगत जी, मेरी आंखों में से अपने आप आंसू बहते हैं। वो जो संगत जी ईश्वर होते हुए भी, जिन्होंने हमारे इतने माड़े कर्म देखते हुए भी हमें अपने चरणों से जोड़ा, किन शब्दों में संगत जी शुक्राना करें। गुरुजी ने अपने स्थान बुलाया
अपने साथ संगत जी खूब मौज मस्ती करवाई गुरुजी ने हमें। संगत जी, गुरुजी का हमारे साथ होना या हमारे उनके साथ होना ही बहुत बड़ी बात है। तो संगत जी बस हमें समर्पण करना है और कुछ नहीं करना। गुरुजी हमेशा एक बात कहते थे संगत जी कि तुम मेरी तरफ एक कदम चलते हो, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़कर आता हूँ। तुम एक उंगली पकड़ाते हो, मैं पूरा हाथ पकड़ता हूँ। लेकिन टोटल सरेंडर, जब तुम मुझे पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हो, तब तुम्हारी चिंता, तुम्हारा देखभाल जो भी है वो मेरे हाथ में होती है। इसीलिए जब भी मंदिर आओ, अपने दिमाग को बाहर रख कर आओ। और संगत जी, क्योंकि उनके दरबार में जाने के बाद उसका कोई काम नहीं है। संगत जी, बड़ा मंदिर जो गुरुजी के द्वारा स्थापित किया हुआ है, उसमें न जाने कितने रोगियों के रोग दूर होते हैं, कितनों के कष्ट कटते हैं, कितनों के कर्म सुधरते हैं। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, आज जो गुरुजी कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता अपनी संगतों के लिए। संगत जी, गुरुजी हमेशा एक चीज कहते हैं कि नित्य नेम पाठ बहुत जरूरी है। अगर तुमने नित्य नेम पाठ अपने जीवन में सीख लिया तो तुम भव सागर पार उतर जाओगे। संगत जी, गुरुजी हमेशा एक चीज और कहा करते थे कि वो आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं, वो आपकी परीक्षा भी लेते हैं, वो देखते हैं कि आप उनकी संगत बनने के लायक हो या नहीं। इसीलिए संगत जी, हमें हर परीक्षा में पास होना है, हर परीक्षा में संगत जी अव्वल ही आना है, क्योंकि हम भी गुरु जी की वो मुट्ठी भर संगत रहेंगे और बनना चाहेंगे। संगत जी, मैं और मेरे परिवार बड़ा भाग्यशाली है कि हमें गुरु जी के साक्षात रूप के दर्शन हुए हैं। आज संगत जी, गुरु जी का स्वरूप मैं जब भी देखता हूँ, मुझे वो पल, वो समय इतना याद आता है कि संगत जी समझ नहीं आता कि वो घड़ी, वो पल, वो समय वहीं क्यों नहीं रुक गया। संगत जी, गुरु जी टेलीपैथी के जरिए बात करते हैं और वो ये बताते हैं मुझे कि वो कहीं नहीं गए, वो मेरे अंग संग ही है। संगत जी, मेरा आधे से ज्यादा समय, मैं आपको बताऊं, अब तो मैं रिटायर हो चुका हूं, उसके बाद संगत जी मेरा आधे से ज्यादा समय अपने गुरु के साथ गुजरता है। वो पल, वो यादें मैं गुरुजी के साथ बांटता हूँ, जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे, जो पल हमने गुरुजी के साथ काटे। बस संगत जी, मैं यही आप सबको यही कहूंगा कि ये कोई आम महापुरुष नहीं है, ये साक्षात शिव जी के अवतार हैं, जिन्होंने अपनी संगत का कल्याण करने के लिए ही मानवी रूपी चोले में जन्म लिया और आज भी अनेक संगतों का कल्याण कर रहे हैं। गुरुजी ने संगत जी एक बार कहा था कि घोर कलयुग इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि इसे रोकने के लिए एक ईश्वर को अवतार लेना ही पड़ेगा। और वो ईश्वर साक्षात गुरुजी हैं, जिन्होंने 31 मई तक अपनी संगतों को घोर कलयुग से बचाया। और संगत जी, आज भी हम उनकी छत्र छाया में महफूज हैं, सेफ हैं। विदेश, देश, कोई ऐसा कोना नहीं है जहां गुरुजी को नहीं माना जाता। दूर दूर तक गुरुजी की पूजा की जाती है, उन्हें माना जाता है। संगतों का अटूट विश्वास है गुरुजी पे, और जो दिन पर दिन संगतें बढ़ती जा रही हैं, वो भी गुरुजी की कृपा से। पर संगत जी, मैं यही कहूंगा सभी को कि आप समर्पण करें, विश्वास करें, भरोसा करें गुरु जी पे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितनी सारी समस्याओं से, कितने सारे रोगों से कब पार निकल गए, कब हट गए, कुछ नहीं पता चलेगा। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। कोई भूल चुक हो जाए, कैसी भूल चुक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बस यही अरदास है गुरु जी कि अपने चरण कमलों से हमेशा सबको जोड़े रखना, सबको कल्याण रखना बहुत जरूरत है गुरु जी।